दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए बुरी खबरें लगातार उनका पीछा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ उनके साथ घटित हो रहा है 4 मई के बाद से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दीदी को दगा देने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता है कि उनकी पार्टी में कौन उनके साथ बचेगा, कौन नहीं रहेगा। उनकी पार्टी में जो जितना ही प्रिय था उनको, जो जितना ही ज्यादा कमिटमेंट शो करता था, वफादारी के डंके पीटता था, वह उसी तेजी से उनका दामन छोड़ रहा है, उनसे दूर भाग रहा है। अब आप देखिए, सुष्मिता देव कांग्रेस के बहुत बड़े नेता असम के संतोष मोहन देव की बेटी, संतोष मोहन देव अब नहीं है, तो उनकी बेटी सुष्मिता देव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी लंबे समय पहले, बहुत लंबे समय पहले। और उनको सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण उनका रुतबा था पार्टी में, क्योंकि एक बड़े पुराने कांग्रेसी दिग्गज की बेटी थी, स्वयं पढ़ी लिखी थी, बहुत तेज तर्रार थी, बोलने में उनकी वाक्पटुता का कोई जवाब नहीं। लेकिन वो सुष्मिता देव कांग्रेस का दामन छोड़कर चली गई टीएमसी में। वो कुछ कारणों से कांग्रेस से नाराज थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो 2019 में जब चुनाव हार गई लोकसभा का, तो उनको लगा कि अब क्या करेंगे। तो इंतजार करने के बजाय, कांग्रेस पार्टी में रहकर फाइट करने के बजाय, उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए, और किया जाए तो उन्होंने टीएमसी में अपने को शामिल करा लिया। और टीएमसी में जाने के बाद आई थिंक 2021 में ये सब हुआ। तो 2021 के बाद उनको फिर राज्यसभा मिल गई। राज्यसभा मिल गई तो वो एमपी बन गई। अभी एमपी थी, वो कार्यकाल थोड़ा बचा हुआ था संभवतः, और राज्यसभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने उनका इस्तीफे का पत्र जो है सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है, खबरें आ रही हैं। उन्होंने स्वयं उसकी पुष्टि कर दी है। बाकायदे टेलीविजन पर उनकी पुष्टि का बयान जो आ चुका है कि वो टीएमसी छोड़ चुकी हैं, वो राज्यसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं। और इसके अलावा उनका एक फुटेज, उनका चित्र जो है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, एक जमाने में वो भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं असम के। तो उनके साथ उनके बंगले पर दिल्ली के मुलाकात उन्होंने की। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे हम दिशा निर्देश ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और वो समझा जाता है कि टीएमसी छोड़ने के बाद हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ मुखातिब हों। आफ्टर ऑल, अगर वो हिमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ दिशा निर्देश के लिए गई हैं, गाइडलाइन कुछ चाहती हैं, गाइडेंस चाहती हैं, तो और क्या हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन बहरहाल अभी वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं। लेकिन सुष्मिता का कांग्रेस को छोड़ना एक जमाने में, और फिर टीएमसी को छोड़ना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनको सुना, ये डिफेक्शन जो चल रहा है, ये जो दल बदल चल रहा है टीएमसी से छोड़कर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, अलग गुट बना रहे हैं, और फिर बीजेपी का साथ देंगे वो पार्लियामेंट में। इस मुद्दे पर मैंने उनका बयान देखा। वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की जो टीएमसी है उसके पक्ष से बोल रही थी, और अचानक पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हैरतअंगेज है, सब कुछ आश्चर्य में डालने वाला घटनाक्रम बंगाल में हो रहा है। और दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा, और महिलाओं से भी मैं माफी मांगता हूं पहले ही। कृपया ये न समझें जो लोग इस भ्रम में हैं कि पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे देश की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी।
तस्वीर सिर्फ ये बदलेगी कि जेंडर जो असमानता है, जो असंतुलन है, वो हो सकता है कि पार्लियामेंट में उस तरह उससे थोड़ा कम हो जाए। लेकिन कोई अगर ये समझता है कि स्त्री या पुरुष उनकी संख्या बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो इससे तस्वीर बदल जाएगी राजनीति की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की जो असेंबली है, सेंट्रल असेंबली, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत है, अच्छी खासी संख्या है। सभी अमीर घरों की महिलाएं हैं, ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स फैमिली की, रईस घरों की। वैसे भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, उसका चित्र बहुत फ्यूडल है, हमारे मुल्क के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अपने मुल्क की पॉलिटिक्स को अगर आप देखिए तो जो लोग इस भ्रम में हैं कि महिलाएं 33% जैसे ही आएंगी भारत की संसद में, वैसे ही हमारे देश की राजनीति बदल जाएगी। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, और जो बहुत बड़े पैमाने पर टीएमसी में महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी थी, पार्लियामेंट्री जो उनका दल था उसमें महिलाओं की संख्या बहुत थी, लेकिन दल बदल करने में देखिए महिलाओं की संख्या जबरदस्त है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये महज संयोग नहीं है कि जो लीडरशिप है वो पार्लियामेंट्री जो उनका दल है जिसमें डिफेक्शन हो रहा है, उसमें लीडरशिप जो है वो महिला ही उस लीडरशिप में भी हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ जो दल बदल कर रहे हैं लोग, उनकी भी लीडरशिप एक महिला सांसद के हाथ में है। तो इस तरह से मेरा कहना है कि ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि केवल जेंडर असंतुलन को दूर कर देने से राजनीति बदल जाएगी, बल्कि क्वालिटी भी होनी चाहिए राजनीति में विचार भी होना चाहिए। टीएमसी की सबसे बड़ी दिक्कत है वो विचारहीनता की शिकार हो गई थी, और वो विचारहीनता उसको आज मार रही है। उसमें जो दल बदल बड़े पैमाने पर हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है विचारहीनता। अभी एक नई खबर आई है, ये नई खबर तो और चौंकाने वाली है कि सायोनी घोष वो महिला सांसद जादवपुर से जीती थी, तेज तर्रार सांसद, और गजब का भाषण देती हैं। बंगला तो छोड़िए, अंग्रेजी तो छोड़िए, हिंदी में भी, और इतना जबरदस्त भाषण देने वाली, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषणों से लगातार टकराने वाली, जमकर आलोचना करने वाली, सेकुलर डेमोक्रेटिक लाइन लेने वाली, बल्कि सेकुलर डेमोक्रेटिक होने के नाम पर वो बहुत कुछ और भी कह देती थी। उनका अभी जब बंगाल का चुनाव चल रहा था तो उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना, ये भी बहुत चर्चा में था। और वो सायोनी घोष पता चला कि वह भी दीदी का दामन छोड़ रही हैं। तो दीदी को अगर वह भी दगा देती हैं तो फिर दगा देने से बचेगा कौन? इतनी करीब हो रही हैं। अभी इलेक्शंस के दौरान आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद हेलीकॉप्टर अगर किसी को चुनाव प्रचार के लिए मिलता था तो वो सायोनी घोष थी। सायोनी घोष के लिए टीएमसी ने हेलीकॉप्टर दे रखा था चुनाव प्रचार के लिए, लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी और उनका असर भी पड़ता था। पता नहीं वो क्या हुआ असर कि चुनाव में इतनी बुरी हार हुई टीएमसी की। अभी सायोनी घोष के बारे में पता चल रहा है कि वह भी उन 20 या 22 लोगों के साथ बताई जा रही हैं जो पार्लियामेंट में टीएमसी, ऑफिशियल टीएमसी जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की पार्टी है, उससे अलग हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सुष्मिता देव की तरह उनका अभी आधिकारिक कोई बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, टेलीविजन पे ये खबर चल रही है। मैंने कोशिश की कि उनसे कंफर्म मैं करके ये बात कहूं, लेकिन उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई, वो उपलब्ध नहीं है। मैंने उनका कोलकाता के कुछ पत्रकार मित्रों के जरिए मैंने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन नहीं संभव हुआ। लेकिन सायोनी घोष बिल्कुल खामोश हैं। उनके बारे में जो भी खबरें चल रही हैं उन पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब दाल में जरूर काला हो सकता है कि कुछ देर के बाद पूरी तरह 100% कंफर्मेशन हो जाए। तो सोचने की बात है कि सुष्मिता देव और सायोनी घोष जैसे लोग, ये दोनों महिलाएं बेहद करीब थी ममता बनर्जी के, जो स्वयं राजनीति में महिला शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि महिला शक्ति की जरूर प्रतीक हैं, लेकिन
पार्टी को बिल्कुल विचारहीनता का मैदान बना दिया था उन्होंने। शुरू के दौर में 2011 के दौर में 11-12 के दौर में जरूर वो लड़ी, जमीन के लिए किसानों के और तमाम इश्यूज पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके बाद उनकी पार्टी ने विचार से जैसे लगता है कि नाता ही तोड़ लिया। और यह बात जो उनके बेहद जेन्युइन क्रिटिक हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जो और बहुत उल्लेखनीय जो उनके आलोचक हैं, उन्होंने भी कही है, जिनको उन्होंने राज्यसभा की सीट दी थी, सीनियर आईएएस अफसर, इस देश के बहुत पढ़े लिखे विद्वान जवाहर सरकार, उन्होंने भी ये बात कही है, बार बार कही है। उन्होंने तो राज्यसभा से इस्तीफा बहुत पहले दे दिया था। और अब जब पार्टी उनकी हार रही है, दल बदल हो रहा है, जब डिफेक्शन इतना बुरी तरह हो रहा है, तो जवाहर सरकार को मैंने अभी सुना उनका इंटरव्यू दोपहर पे, उनको कोई आश्चर्य नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये होना था। तो अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी की पार्टी में सायोनी घोष, सुष्मिता देव भी अगर उनके पास नहीं टिक पा रही हैं, तो फिर क्या है ये? आखिर किसका भरोसा करें, किसका नहीं करें? दोस्तों, ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही भरोसा तोड़ा था कांग्रेस पार्टी का एक जमाने में, खासकर सोनिया गांधी का, जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तोड़ा पार्टी को बंगाल में, और फिर उन्होंने कुछ समय के बाद, आई थिंक 1998 के आसपास, उन्होंने 1997 में इस्तीफा दिया था, 1998 में उन्होंने टीएमसी बनाई, और इसके बाद संघर्ष करती नहीं और उन्होंने एनडीए को ज्वाइन कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की जब कैबिनेट में वो मंत्री भी बनी, वहां भी रही। तो अब देखिए, कांग्रेस की नेता नेहरू गांधी की बात करने वाली, लेकिन अटल जी और आडवाणी जी के साथ चली गई। एक जमाने में उनको कहती थी ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और हम सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, लेकिन विचारहीनता की स्थिति ये पैदा हुई कि उन्होंने दामन छोड़ा कांग्रेस का और तुरंत फटाक से ज्वाइन कर लिया एनडीए को। और एनडीए के साथ होने के बाद वो सारे उन मुद्दों पर खामोश नहीं जो मुद्दे देश की सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को डिसरप्ट करने वाले थे या जिनसे नुकसान पहुंच रहा था। तो जो फसल उन्होंने बोई, अब वही फसल वो काट रही हैं। अब आज वो सेकुलर पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बहाना बना रही हैं, उसका रोना रो रही हैं। अभी पता चला कि कल ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली थी, आज अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले हैं। कोई कह रहा है कि मर्जर होगा ममता पार्टी का, टीएमसी का कांग्रेस में। मैं नहीं जानता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम बस ये बात कहना चाहते हैं दोस्तों कि आज की राजनीति में अगर विचार नहीं है तो वो राजनीति टिकाऊ नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि विचार के बगैर ही राजनीति होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि विचार के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। विचार के बगैर राजनीति दिशाहीन हो जाएगी। आरएसएस, बीजेपी को आप चाहे जितनी आप उनकी निंदा कर सकें, आलोचना कर सकें, जो अपने को सेकुलर डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन आप एक बात तो मानिएगा कि जो उनकी राजनीति है, जो उनके विचार हैं, उस पर वो टिक कर काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र ध्येय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। उनका एकमात्र ध्येय है कि कैसे हम संवैधानिक जो भारत है उससे इतर हिंदू राष्ट्र बनाएं, और वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। वो आरएसएस के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। लेकिन जो लोग संविधान के मार्गदर्शन में चलने की बात करते हैं, वो कैसे विचारों की दलदल जमीन पैदा कर रहे हैं और दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं, विचारहीनता के दलदल में। वो कहते हैं कि हमारे पास विचार है, लेकिन कौन सा विचार है वो तो दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी की पार्टी के इस बिखराव में। तो दोस्तों, इसीलिए जो सायोनी घोष और सुष्मिता देव का जो प्रकरण है वो अपने आप में बहुत हैरत अंगेज है और दिलचस्प तस्वीर पेश करता है अपने देश की जो दल बदल की राजनीति है और उससे उभरती हुई महिला राजनीति की भी तस्वीर पेश करता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।